बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर आज ईसा एक प्रयास संस्था के द्वारा और आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। क्या है ये बाल मुक्त भारत, ये इसके बारे में पहले बताइए। पिछले साल से हम लोग बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को संचालित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चों का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। इसमें देख रेख और संरक्षण का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सभी तरह के अधिकारों को हम लोग संरक्षित करें। वर्तमान में एक बड़ी समस्या उभर के आई है कि बाल विवाह हो रहे हैं, बड़े संख्या पे हो रहे हैं। पहले हम लोगों के भी दिमाग में इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने हस्तक्षेप किया तो ये मामले पूरी तरह से उभर के आए हैं कि हमारे ज़िले में भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ज़िले के सभी मंदिरों को के साथ मिल करके बैठक की और वहाँ वॉल राइटिंग कराया और ये निर्धारित किया कि बिना आधार कार्ड के शादियाँ संपन्न नहीं हों। ये एक बड़ा हमारे यहाँ जिला प्रशासन के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से ये काम हुआ। दूसरी चीज़ कि इस साल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हमारी माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को कि हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सेदारी है वो दिखाएं। और इस साल एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही दी है राज्य को और पंचायत को कि ये आपके देखरेख का जिम्मा है और इसको कड़ाई से लागू करें, कुछ बिंदु निर्धारित करें जिससे कि बच्चों को बाल विवाह से मुक्त कराया जाए। बाल विवाह ही सिर्फ नहीं है, इसमें बच्चों की ट्रैफिकिंग भी हो रही है, यौन शोषण भी हो रहा है। अगर बच्चियों के बाल विवाह हो रहे हैं, कच्ची उम्र में शादी हो रही है, तो उसमें इनका शिक्षा भी अधूरा हो रहा है, शिक्षा भी अधूरा है। इसके अलावा आप समझ जाइए कि हर तरह से वंचित रह रही है, बच्चों का कोई अधिकार नहीं सबको सिख हो पा रहा है। इस वजह से इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। 27 तारीख को एक बड़ा कैंपेन हम लोगों ने अपने ज़िले में किया, जिसमें आप लोगों की सहभागिता से हम लोगों ने पूरे जो ज़िले के पटल पे इस चीज़ को लाए हैं। कैंडल मार्च, शपथ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम लोग रैली, प्रभात फेरी सब कुछ करवाएं। ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए उभर कर आया है और आप लोगों की सहभागिता रही है। हम लोगों ने रमना में एक रंगोली बनाया जिसमें हजारों लोगों ने उसको सेल्फी पॉइंट के रूप में देखा और अपने अपने स्टेटस पे लगाए, उसको पूछा, समझा। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। तो बाल विवाह मुक्त भोजपुर अभियान में हम लोग आप लोगों की सहभागिता चाहते हैं। हर आदमी इसकी जवाबदेही ले, जिम्मेवारी ले, पंचायत अपनी जिम्मेवारी को समझे, जो संबंधित विभाग है उनको भी समझे, ताकि हम इस कुप्रथा का अंत कर सकें और इससे हम लोग मुक्ति पा सकें। अभी तक कहाँ से रेस्क्यू आप लोगों ने किया? रेस्क्यू जो किया किन लोगों को किया, किस वर्ग से वो आते हैं? अभी हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा जो मिला है, दो ये है ब्लॉक है। एक है पीरो में नारायणागढ़ में काफ़ी केसेस आए, पिछले साल भी और इस साल भी। इवन कि वहाँ पर कुछ बाहर के दलाल भी सक्रिय हैं, जहाँ बच्चियों की शादी हरियाणा और राजस्थान में हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग सघन रूप से अब काम शुरू करने जा रहे हैं। एक सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चियों की शादी जो है अन्य राज्यों में हो रही है और वो किस आधार पे और कौन इसमें लगे हुए हैं, और इस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि इस ठहराव को हम लोग सुनिश्चित करें कि हमारी बच्चियां जो हैं इस अपराध की शिकार न हो, ट्रैफिकिंग। और आप समझ बाल विवाह जहाँ जिन लोगों ने किया, क्या वजह था कि उन लोगों ने अपने बच्चियों का बाल विवाह किया? किसी के बरगलाने पर किया या किसी मजबूरी में किया या किसी आर्थिक तंगी से? इस तरीके के बहुत से कारण हो सकते हैं। जी, इसमें कई कारण हैं। सबसे पहला तो शिक्षा का अभाव है। दूसरा कारण है कि आज के सामाजिक माहौल को देखते हुए वो उसी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम शादी कर रहे हैं तो ये एक अपराध है। इस कानून को वो नहीं जानते हैं, जागरूकता का भी अभाव है। तीसरी गरीबी भी है, एक ये भी कारण है। इसमें गरीबी को इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि जो दलाल हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके शादी में आपका पैसा खर्च नहीं होगा, सारा खर्चा हम वहन करेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है हम लोगों ने जो महसूस किया। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल उस तरीके का हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी प्रभाव कुछ रहता है क्या? बिल्कुल, इसका प्रभाव है। हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत हैं,
लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम उसको सही तरीके से यूज करें तब। लेकिन बच्चे अगर उनका कोई अपराध नहीं है, हम मानते हैं कि कहीं न कहीं काउंसलिंग में, कहीं पारिवारिक संस्कारों में कमियां रही हैं कि हम बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ अपराध करें। दलालों की जो भूमिका रहती है जी, उसके बारे में अपने क्या दलाल द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं परिवारजनों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा इधर कुछ जो हम लोगों ने नज़दीक से जिन शादियों को रोका उसमें इस तरह की देन लेन की बात आई, लेकिन चूंकि उस समय जब बातचीत हो रही थी तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए या हम लोग बैंक अकाउंट उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अगले चरण में हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई बीच में मीडिएटर है तो अगर पैसे का देन लेन भी हुआ है तो हम लोग इस पर भी काम करेंगे कि अगर इतना बड़ा अमाउंट 50,000 1 लाख अगर आता है आपके अकाउंट में और वो बच्ची की शादी में सम्मिलित है तो अब इस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे और FIR भी करेंगे। इसको लेकर जागरूकता के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग डोर टू डोर जागरूकता कर रहे हैं। अभी हम लोग 50 गांव में, पिछले साल 150 गांव और इस बार 50 गांव में सघन रूप से हर दरवाजे पर दस्तक दे करके बता रहे हैं कि ये बच्चों के प्रति होने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, अपराध है बाल विवाह जो है। इसको रोकिए और ये पूरी तरह से परिवार और पंचायत के हाथ में है। आप लोग का नंबर भी है बाल विवाह रुकवाने के लिए, उस नंबर के बारे में कुछ बताइए जो भी यहाँ देख रहे हो। बिल्कुल, जिले में तो करीब 150 से 200 गांवों में हम लोगों ने वॉल राइटिंग करा करके अपना नंबर दिया है। इसके साथ साथ सरकार का भी 1098 का और 112 का नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वर्ष दिशा एक प्रयास ने कितने बाल विवाह को रोका? इस साल अभी अप्रैल से लेकर के अभी तक हम लोग करीब 450 के आंकड़े में पहुँचे हैं, जिसमें कुछ शादियाँ हल्दी के बाद भी रुकी हैं, कुछ शादियाँ बारात के दिन भी रुकी हैं, कुछ शादियाँ तिलक के दिन भी रुकी हैं। तो और बाकी कुछ शादियाँ ऐसी भी हैं जिसमें लोगों ने बताया कि हमने अगले महीने दिन रखा है, तो उसमें दोनों परिवारों को, लड़की और लड़के पक्ष को, दोनों को बुला करके समझा करके शादी 18 वर्ष होने तक, बालिका के 18 वर्ष होने तक रुकवाएं। और इसके लिए हम लोग लिखित उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं और मुखिया से और सरपंच से जो है उस पर सिग्नेचर करवाते हैं, विटनेस कराते हैं, ताकि वो अपनी जवाबदेही को समझे और उस शादी को रोके।